हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, लाइक 15 डेज़ के बाद। तो इसीलिए आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, ताकि आप लोग वापस उसी मूड में आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 पाउंड्स केक, और मुझे ना केक को थोड़ा सा ब्रेथ में बनाना था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 6 इंचेस वाले मोल्ड में बेक किया है। और अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी मुझे इसको जल्दी बनाना था, ब्रेथ में बनाना था, तो इसीलिए मैंने 6 इंचेस के 2 मोल्ड लिए हैं, और दोनों में 1-1 पाउंड बैटर डाल के 2-2 लेयर्स दोनों मोल्ड से निकाल ली। तो देखिए, लेयर भी मोटी निकल आई और केक भी जल्दी बन गया। तो इसीलिए अब वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ ऊपर, वरना थोड़ा सा केक कटिंग होती है तो वेस्ट होता है ना। तो जब भी आप लोगों ने इस तरीके से फैला हुआ केक बनाना है, पाउंड्स कम है, तो आप लोग सेम साइज़ के 2 मोल्ड ले लो और फिर बना लो। तो इस तरीके से आपका केक भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, जल्दी भी बन जाता है। और लेयर्स भी आप लोग देखो कितनी मेरी मोटी मोटी लेयर्स बनी है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं आजकल के मौसम के हिसाब से, क्योंकि अभी आप लोग को पता भी होगा कि किस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है। और ये तो मैं कराची वाली हूँ, यही अगर हम लाहौर और मुल्तान और उससे आगे देखें तो वहाँ तो बहुत गर्मी है। तो मुझे नहीं पता वहाँ के बेकर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, बट अभी मेरे पास भी यहाँ अच्छी खासी गर्मी हो गई है। तो उसके लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने चॉकलेट का रेशो इंक्रीज़ कर दिया है अपने जो ट्रफ़ल में बनाती हूँ, आप लोगों के सामने है यहाँ पे। तो इसमें मैंने चॉकलेट का रेशो इंक्रीज़ इस तरह किया है कि अभी 3:1 है, यानी कि चॉकलेट जो है वो 3 रेशो है और 1 रेशो जो है वो क्रीम है, क्योंकि मुझे चॉकलेट चाहिए स्टेबल। ठीक हो गया, तो इसीलिए चॉकलेट 3 रेशो ले लें, और जो क्रीम ले रहे हैं व्हिपिंग क्रीम कोई भी ब्रांड की, वो आप 1 रेशो ले लें। और फिर उसके बाद उन दोनों को माइक्रोवेव करें, ठंडा करें, बीट करें, और आपका बन जाएगा ट्रफ़ल। ठीक हो गया। अच्छा, बीट करने के बाद ना उसको फिर आप गुड टू गो है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, जो केक की लेयर्स हैं, केक के स्पंजेस हैं, उनको अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद ही यूज़ करें, ठीक है। बिल्कुल भी नीम गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर की लेयर्स पे काम नहीं करें, क्योंकि फिर उससे आपका केक स्टेबल नहीं होगा, उसके गिरने के चांसेस होंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद केक को रखते जाके फ्रीज़र में या फ्रिज में 2-3 घंटे आराम से वो ठंडा होगा, और उसके बाद उसके ऊपर काम करें। चॉकलेट जो है ना वो आपकी सेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 6 आवर्स मिलते हैं रखने के लिए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। मगर मिनिमम अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, कस्टमर केक जल्दी मांग रहा है, तो आप 3 घंटे एटलीस्ट केक को ना क्रम कोट करके रख दो, ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं बटर क्रीम पे। तो वैसे तो जी बटर क्रीम को मैं बहुत स्टेबल बोलती हूँ, मगर आजकल की गर्मी के हिसाब से भी जिस तरीके से गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो बटर क्रीम, खाली बटर क्रीम काम नहीं कर रही, क्योंकि बटर आप लोगों को पता है कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, वो मेल्ट तो करेगा। तो इसीलिए बटर क्रीम में चॉकलेट, वाइट चॉकलेट का रेशो मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो अभी 2 पाउंड की बटर क्रीम के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप वाइट चॉकलेट प्लस जो मिल्क मेड हमारा होता है, रेसिपी मेरी देख लें वाइट चॉकलेट गनाश की और बटर क्रीम की, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से बनाती हूँ मैं अरमाइन बटर क्रीम। अरमाइन बटर क्रीम के अंदर ही मैंने अभी वाइट चॉकलेट का रेशो भी इंक्रीज़ कर दिया है। तो पहले मैं 2 पाउंड्स के अंदर ऐड किया करती थी 60 टू 80 ग्राम्स वाइट चॉकलेट, बट अभी मैंने इसके अंदर 150 प्लस ग्राम्स ऐड की थी वाइट चॉकलेट, ताकि मेरी बटर क्रीम भी स्टेबल हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग पूछेंगे ये ब्लैक बटर क्रीम कैसे बनाई है। तो ब्लैक कलर बटर क्रीम में अचीव करना बहुत इजी है। आप ब्लैक कलर डालें, हल्का सा डालें और उसको माइक्रोवेव कर लें, ठीक है। 2 से 4 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें, ज़्यादा ना करें। हल्का सा आप उसको माइक्रोवेव करेंगे ना, तो बट ब्लैक कलर जो है ना बहुत शार्प आ जाएगा। तो जब भी ब्लैक कलर अचीव करना हो या रेड कलर अचीव करना हो, तो इन दोनों को आप बटर क्रीम में इस तरीके से कर सकते हैं, माइक्रोवेव मेथड से। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये मैं बना रही थी डील, मगर अब डील मैं 2 पाउंड से कम में तो बनाती नहीं हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 पाउंड्स अपना केक बना लिया। और केक की आप लोग हाइट देख रहे हो, एक तो ये हो गया जी ये 6 इंचेस वाला मोल्ड, तो वैसे ही इसका जो ब्रेथ ज़्यादा है। उसके बाद आप ये देखो कि मैंने इसकी कितनी हाइट में लेकर आई हूँ, और केक का भी अच्छा खासा स्पंज है, ठीक है। तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है बेकिंग का, आप लोग वो तरीका करोगे तो जो ये फ्लैट केक्स होते हैं ना, ये भी आप लोगों के हाइटेड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, केक को हमने बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग का मेथड भी आप लोगों ने देखा है मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे शिफ्ट करना है, वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज जो थी वो 29 ईयर्स थी, जिन्होंने केक बनवा रहे थे जिनके लिए, तो हमने वो लिख दी थी। और अब क्योंकि अब मुझे पता है ये फॉन्डेंट के टॉपर्स काफ़ी भारी हैं, तो इसीलिए मैंने टूथपिक्स इनके ऊपर नीचे इंसर्ट कर दी थी, ताकि ज़रा थोड़ी स्टेबल रहें,
गिरे नहीं, क्योंकि जो मौसम है मुझे पता है मेल्ट तो करेगा और फिर फॉन्डेंट टॉपर भारी होता है तो उसके गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रोज़ेज़ रख दिए थे और जो जो चीज़ें दिखनी थी, बंदे का नाम लिखना था, नीचे जो भी उसके लिए मैसेज था, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ब्लंडर ये हुआ कि मेरा जो था दिमाग, मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं स्क्वायर वाला बोर्ड रखूँगी और मैंने उसके हिसाब से चीज़ें सोची हुई थी कि आगे HBD आ जाएगा और उसके बाद मैसेज बड़ा प्यारा बोर्ड के कॉर्नर तक टच करेगा और ये और वो। मगर जी जब मैं अंदर गई और मैंने अपने अलमारियाँ वगैरह खोली तो मुझे पता लगा कि जी वाइट जो है स्क्वायर में वो तो ख़त्म हुए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे राउंड बोर्ड यूज़ करना पड़ गया। फिर एट अ मोमेंट जल्दी जल्दी मैंने इस तरीके की छोटी छोटी स्लिट्स कट की पे उसकी फॉन्डेंट की और उसके ऊपर ही फिर अपने मैसेजेस लिख दिए। तो ये वो चीज़ें थी जो एट द मोमेंट मैंने चेंजेस की थी। कैंडल वगैरह हमने लगा दी थी, उसके लिए फॉन्डेंट की ही जो बॉल होती है वो मैंने बना ली थी और उसके ऊपर लिख दिया था। अच्छा, बहुत से लोग आप पूछते हो जो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ ये क्या है, कौन सा ब्रश है, पेंट वाला तो नहीं है। तो ये पेंट वाला ब्रश नहीं है, आई गेस पेंट वाला ही होगा, पता नहीं। मगर ना ये जो गोल्डन हम लगाते हैं ना डस्ट, तो इसके लिए ये आता है। तो बेकवे के पास होता है। तो ये बहुत पतला ब्रश है, इसकी बहुत पतली सी नोक है। तो आपको ये ब्रश उनसे मिल जाएगा, आई गेस 49-50 रुपीज़ का है। तो उनके पास ना चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाती हैं। ये जो हम यूज़ करते हैं ना सामान सारा, तो ये बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिल जाता है। तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ ना उनसे ही लूँ, क्योंकि बाकी ब्रांड्स पे ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो अब अगर हम कस्टमर से इन सब का भी चार्ज करने लग जाएँ तो बस फिर तो उनके साथ भी ज़्यादती हो जाएगी। तो इसीलिए बेहतर है कि हम ज़रा रीज़नेबल रेट्स वालों से ही सामान ले लें। अच्छा, उसके बाद मैंने फ़ाइनल टचेज़ में अपना ये जो गोल्डन फॉयल है मैंने ये लगा दिया था और कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स स्प्रिंकल कर दिए थे। तो बटर क्रीम के साथ गोल्डन का टच बहुत प्यारा जाता है। बाकी जो उन्होंने मुझे सैंपल भेजा था ना उसमें सिल्वर था, मगर क्योंकि सिल्वर मुझे पता था इतना अच्छा नहीं जाएगा बटर क्रीम के साथ, तो इसीलिए मैंने जब उनको गोल्डन का सजेशन दिया तो शी सेड ठीक है आप गोल्डन ही कर दें, और गोल्डन ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। इसके अलावा जो लोग बेकर हैं, केक्स बेक करते हैं या कस्टमर हैं जो बनवाते हैं, प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग 1 पाउंड कितने पैसों में देते हैं। ठीक है, 1 पाउंड का क्या चार्ज करते हैं, सिंपल 1 पाउंड, और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, बाय।